नमस्कार। आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको वर्ग 3 की प्रोफाइल के संबंध में बड़ी अपडेट बताऊंगा। अगर गलत हो गया और अब ऑलरेडी बता रहा है तो उसके लिए क्या करें और क्या समाधान होगा, और फिर पूरा प्रोफाइल आईडी बनाने का प्रोसेस बताऊंगा और सावधानी पूर्वक कैसे बनाएं उसकी भी प्रोसेस बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देख सकते हैं इस प्रकार से अगर आप प्रोफाइल बना रहे हो और बनाने के बाद जैसे ऐसे आके यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया, अब ऑलरेडी बता दिया कुछ गलत भी हो गया और ऑलरेडी भी बता रहा है, यानी अब एडिट होगा नहीं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, चलिए पूरा समाधान शुरू से बताते हैं कि कैसे क्या करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि हम फिर से सर्च करके टीआरसी एमपी ऑनलाइन पर जाते हैं। यहाँ डीपीआई पर जाएंगे। डीपीआई पर जाने के बाद प्राइमरी है, प्राइमरी पर क्लिक करेंगे और सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पर कोने में कैंडिडेट लॉगिन साइन अप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम साइन अप पर क्लिक करेंगे, यानी हमको आईडी पासवर्ड बनाना है। यहाँ पर हम प्राथमिक शिक्षक चुनेंगे, यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे, रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पर जन्मतिथि डालेंगे, जन्मतिथि डालने के बाद यहाँ पर मोबाइल पर क्लिक करेंगे। मोबाइल पर क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर से, क्योंकि हमको मोबाइल नंबर से ओटीपी देना है, जन्मतिथि भर दिया हमने। मोबाइल नंबर पर क्लिक करके यहाँ पर कैप्चा फिल करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दिए, ओटीपी चला गया। ओटीपी जाने के बाद अब हम ओटीपी डालेंगे, इसके बाद प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। ओटीपी डालने के हमने ओटीपी डालने के बाद प्रोसेस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, यानी पासवर्ड अपना सेट कर लीजिए। हम अपना पासवर्ड सेट करेंगे। पासवर्ड चलिए जो पासवर्ड ऊपर में लिखेंगे यहाँ पर वही पासवर्ड नीचे भी लिखना होना चाहिए, यानी कंफर्म पासवर्ड करेंगे। हम प्रोफाइल का पासवर्ड कंफर्म कर लेते हैं और क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। और जैसे क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है कि आपका प्रोफाइल बन चुका है। ठीक है, तो अब चलिए अब लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक का रोल नंबर और पासवर्ड डाल चुके हैं। कैप्चा भरने के बाद हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने थोड़ा सा प्रोसेस होगा। प्रोसेस करने के बाद कुछ इस प्रकार से खुलेगा। थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि सर्वर ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि सर्वर थोड़ा बिजी चल रहा है। हमारे सामने लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर डीपीआई पर क्लिक करेंगे या कोई भी कर सकते हैं क्योंकि यह संयुक्त काउंसलिंग है। हम क्लिक कर दिए, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, खुल गया, हमारी प्रोफाइल खुल चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना नंबर पाए हैं और क्या क्या चीज़, बीएड डीएड पूरा दिख रहा है। यहाँ पर कैटेगरी वगैरह सब अपना अच्छा से जांच लेने के बाद यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी पर क्लिक करेंगे। जांच लेने के बाद यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से खुलेगा। गेस्ट फैकल्टी पर क्लिक करने के बाद देख लेंगे, फिर गेस्ट फैकल्टी पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से खुलेगा। बोलेगा कि यदि आप 3 सत्र एवं 200 दिवस कार्य किया है तो हाँ पर क्लिक करें। हम हाँ पर क्लिक करेंगे, हाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर अपना पूरा सेशन बाई सेशन हम एक्सपीरियंस को, जितना भी वर्ग 3 में यानी कि कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में एक्सपीरियंस रहेगा अतिथि के रूप में, उसको हम डालेंगे। तो चलिए हम सीरियल बाय सीरियल एक्सपीरियंस डाल देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर सत्र डालेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, डाइस कोड डालेंगे। डाइस कोड डालने के बाद हम यहाँ पर स्कूल का नाम डालेंगे। स्कूल का नाम डालने के बाद यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। स्कूल का नाम डाल दिया। स्कूल का नाम डालने के बाद हम यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ये ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमारा एक ऐड हो चुका है। इसको लेकिन ध्यान रखेंगे, सेव का बटन नहीं दबाएंगे। अगर सेव का बटन दबा दिए तो हमारा सब गड़बड़ हो जाएगा, ऑलरेडी बताने लगे। फिर हम डाल लेते हैं कई बार, जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है उसको डाल लेते हैं। हमने यहाँ पर अभी 2-3 कम से कम 3 सत्र होना चाहिए, तो हमने 2 सत्र डाल लिया। अगर कुछ गलत हो तो यहाँ पर डिलीट बटन दबा के अभी भी इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगर हम अच्छे से चेक कर लेंगे, यहाँ पर 3 सत्र हो गया और इसको इतना होने के बाद हम इसको कम से कम 4-6 बार चेक कर लेंगे कि कुछ एक शब्द भी गलत तो नहीं है। नहीं तो एक बार सेव बटन दबा दिए तो फिर ऑलरेडी, अगर हो गया ऑलरेडी तो उसका समाधान भी इसी वीडियो के आगे बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहें। ठीक है, इस प्रकार से हमने डाल दिया और फिर इस प्रकार से हमारा हो गया। अच्छे से चेक कर लेंगे, खूब चेक कर लेंगे, मतलब मिला लेंगे बार बार कि जो भी है यहाँ पर कि सत्र मिला लेंगे, डिस्ट्रिक्ट मिला लेंगे, डाइस कोड मिला लेंगे। इसके बाद जितने दिन है ड्यूरेशन मिला लेंगे। इसके बाद पूरा अच्छे से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद तब सेव बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने एक बार सेव दबा दिया तो फिर आपका गलत हो गया तो सुधरने वाला कैसे सुधर सकता है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, अभी वीडियो में आगे, लेकिन आप यहाँ पर चेक करते समय जब भी करें तो बहुत अच्छे से करें। अभी आपको दिखा रहा हूँ। एक बार मान लीजिए कि सारा कुछ देख लेने के बाद फिर अब हम चेक करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे। सेव बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, जब थोड़ा सा प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर आ जाएगा कि आपका डाटा सक्सेसफुली सेव। इसके बाद ओके कर देंगे तो यहाँ पर नीचे भरा हुआ आ गया। अब इसको हम प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसको प्रिंट आउट जरूर रख लें। अब चलिए आपको बताते हैं कि अगर कुछ गलत हो गया हो तो कैसे करेंगे। अगर कुछ आपका गलत हो गया है तो आप कैसे कर पाएंगे, इसके लिए आपको बता दूं, क्योंकि मेरे कई दोस्तों का एक बार जो वर्ग 2 का था और डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा था, कुछ गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया था। तो उसके संबंध में जो डीओ ऑफिस में जा रहे थे, डीओ ऑफिस में गए थे
और डीओ ऑफिस में जाने के बाद वहाँ पर कुछ नाटक उटक कर रहे थे, उटक नाटक की यहाँ से नहीं हो पाएगा, लेकिन डीपीआई से बात करने के बाद उनका अपलोडेड डॉक्यूमेंट जो कि नहीं सुधर रहा था, लेकिन अपलोडेड डॉक्यूमेंट को सुधार हो गया था डीओ ऑफिस में। इस प्रकार से अगर आपका भी अभी यहाँ पर हो जाता है और आप सेलेक्टेड, जैसे यहाँ पर 105 देख सकते हैं, 105 नंबर है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, फीमेल भी है और गेस्ट फैकल्टी भी है, इनका सिलेक्शन तो पक्का है। तो समझिए कि इस प्रकार से अगर गलती हो जाती है तो आप भी डीपीआई में जाइए या डीपीआई के डीओ ऑफिस में जाइए, डीपीआई से बात करिए। इन सभी मतलब प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद आपका भी सुधार हो सकता है, क्योंकि पिछले बार मेरे 2-3 दोस्तों का ऐसा हुआ था और हमसे अभी राय लिए थे, पूछे थे। तो इस प्रकार से वो डीओ ऑफिस में गए, डीओ से डीपीआई भोपाल बात किया, वहाँ से उनका ऑप्शन खुल गया और गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया था, तो सही डॉक्यूमेंट अपलोड करवाया गया और हो गया, और वह इस बार उनका चयन सूची में नाम भी आ चुका है। तो अगर आप भी वैसा कुछ गलत कर दिए हैं तो आप उसके लिए पैरवी जरूर करिए, यानी कि डीओ ऑफिस जाइए, डीपीआई से बात कराइए और डॉक्यूमेंट आपका सुधार हो जाता है। कुछ भी एडिट करना हो तो हो जाता है, क्योंकि ये सारा डीपीआई के कंट्रोल में रहता है और डीओ ऑफिस के कंट्रोल में रहता है। क्योंकि पोर्टल पर भी दिखाया गया है कि अगर मोबाइल नंबर गड़बड़ हो गया किसी का तो डीपीआई से चेंज करवा सकते हैं, डीओ ऑफिस से भी चेंज करवा सकते हैं। आप सभी जानते होंगे कि जब अति शिक्षक में मोबाइल नंबर गड़बड़ हुआ था तो डीपीआई से चेंज हो जाता था और डीओ ऑफिस से अभी भी चेंज हो जाता है। अगर आईडी पासवर्ड कुछ गड़बड़ हुआ तो सारा काम डीओ ऑफिस से हो जाता है, आप भी कर सकते हैं। जैसे अब देखिए, अगर आपका हो गया और यहाँ पर जैसे ही ऑलरेडी क्लिक करेंगे आप गेस्ट टीचर पर क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी बता देगा। तो इसी प्रकार से जब वर्ग 2 का हो रहा था और ऑलरेडी बता दिया था कि अब आपका नहीं होगा, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र तो सुधर जा रहा था, एक्सपीरियंस दोबारा अपलोड हो जा रहा था, लेकिन जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट 10th 12th और ग्रेजुएशन या पीजी या बीएड डीएड का वह नहीं सुधर रहा था वर्ग 2 में। लेकिन ये ऐसा गड़बड़ होने पर जो भी हमारे दोस्त डीपीआई गए और डीओ ऑफिस गए उनका सुधार हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका भी सुधार हो जाएगा। तो आप प्रयास मत छोड़िए कि आपका अगर गड़बड़ हो गया तो प्रयास में जरूर लगे रहें। और पूरा स्टेप प्रोसेस बता दिया, तो आप अगर कुछ भी आपका गड़बड़ होता है तो इस प्रकार से बता दिया तो आप हारे नहीं। अगर आप सिलेक्शन मेरिट में हैं तो आप बिल्कुल जरूर प्रयास करें, क्योंकि बार बार प्रयास करने पर आपका समाधान जरूर निकल जाएगा। ऑलरेडी बता रहा है, फिर भी आप हार मत मानिए और विशेष प्रकार से आप डीपीआई का ध्यान दीजिए या फिर डीओ ऑफिस में जरूर जाइए। इस प्रकार से अपडेट था और यहाँ पर मैंने बताया था कि बड़ी अपडेट आई है कि 24 तारीख तक इसका होगा। 24 तारीख के बाद फिर 9 दिसंबर से इसका दस्तावेज अपलोड और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा। तो अगर आपका ऑलरेडी बताया है तो पहले इसको पूरा प्रोसेस को देख लीजिए कि आपको करना कैसे है। इसके बाद साफ सुथरा यानी अच्छे से करेंगे, अच्छे से डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, अच्छे से जानकारी भरेंगे, डाइस कोड भरेंगे और जो भी एक्सपीरियंस में नाम है वो नाम सेम सही नाम भरेंगे। इसके बाद क्या करें, समाधान मैंने बता दिया कि अगर आपका कुछ गड़बड़ हो जाता है तो आप डीपीआई या डीओ में जरूर जाएं। और कुछ अधिकारी नहीं सुनते हैं लेकिन सुनेंगे जरूर, भोपाल तक आप चक्कर लगाएंगे तो आपका काम जरूर हो जाएगा। अगर सिलेक्शन में है तो आप यह जरूर करिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।